हेलो एवरीवन। हमारा एक पजल पेंडिंग बच गया था डिस्कशन के टाइम पे। मैंने होमवर्क दिया था आपको, आई होप सो आप सॉल्व ऑलरेडी कर चुके होगे। तो इसका एक बार डिस्कशन चेक कर लो एंड आंसर्स का जो डिस्कशन है वो भी हो जाएगा, आपको क्लैरिटी मिल जाएगा क्या आंसर है क्या नहीं। ठीक है। कह रहा टीम इज सिलेक्टेड फ्रॉम 10 प्लेयर्स ABCDEFGHIJ सब्जेक्ट टू कंडीशंस। ये मेरे पास कंडीशंस हैं, तो कंडीशंस को पहले एक एक बार समझ लेते हैं। कह रहा है ई जे आई सी में से दो लोग सिलेक्ट होंगे। ठीक है, मस्ट बी सिलेक्टेड है, दो लोग हैं, दो लोग होंगे। ठीक है। इफ एफ इज सिलेक्टेड जे कैन नॉट बी सिलेक्टेड। अगर एफ को सिलेक्ट करोगे तो जे को हम सिलेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है। देन कह रहा है एग्जैक्टली वन अमंग ए एंड सी मस्ट बी सिलेक्टेड। ए और सी में से कोई एक ही सिलेक्ट होगा। अनलेस ए इज सिलेक्टेड ई कैन नॉट बी सिलेक्टेड। अनलेस का मतलब ये है कि जब तक मैं ए को सिलेक्ट नहीं करता हूं तब तक मैं ई को सिलेक्ट नहीं कर सकता। जब तक मैं ए को सिलेक्ट नहीं कर सकता कर रहा तब तक ई सिलेक्ट नहीं होगा। तो अगर मैं ए को सिलेक्ट नहीं कर रहा, ई सिलेक्ट नहीं हो रहा, तो इट ऑटोमेटिकली मीन्स दैट अगर ई सिलेक्ट हुआ तो उसका कनेक्शन हो जाएगा ए के साथ में, कि अगर ई सिलेक्ट हुआ है तो इट ऑटोमेटिकली मीन्स दैट ए ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुका होगा। दैट इज वाई अनलेस ए सिलेक्टेड ई कैन नॉट बी सिलेक्टेड में ई टेंड्स टू ए हो जाएगा। ठीक है, ये क्लास में भी हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। ठीक। अब कह रहा है इफ एंड ओनली इफ जी सिलेक्टेड डी मस्ट नॉट बी सिलेक्टेड। इसको तोड़ के बता देता हूँ। हमें पता है कि हमें इफ का सिनेरियो पकड़ना है, ओनली इफ को उसका ऑपोजिट कर देना है। ठीक है। इफ जी इज सिलेक्टेड डी मस्ट नॉट बी सिलेक्टेड, ये सिनेरियो है। अब ओनली इफ में क्या करना है, हमें डी को इधर चेंज कर देना है और जी अपना यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है। अब इन दोनों का टिक मार्क के थ्रू समझा देता हूँ वर्किंग क्या होगा। ठीक। सबसे पहला सिनेरियो कि यार अगर जी आया तो डी नहीं आएगा, जी आया तो डी नहीं आएगा। ठीक है। दूसरा सिनेरियो अगर डी नहीं आया तो जी जरूर आएगा, ये भी क्लियर हो गया। नाउ लास्ट सिनेरियो कि क्या ये दोनों सिलेक्ट हो सकते हैं। हाँ जी। अगर मैंने, चलो दोनों सिलेक्ट से पहले आपको ये समझा देते हैं। मान लो मैंने डी को सिलेक्ट कर लिया। अब अगर डी सिलेक्ट हुआ देन वी कैन नॉट सिलेक्ट जी। क्यों नहीं? क्योंकि अगर जी सिलेक्ट हुआ वो क्या बोलेगा कि डी नहीं आएगा जी, बट डी ऑलरेडी प्रेजेंट है। मतलब अगर डी सिलेक्ट हो गया तो वी विल नॉट बी एबल टू सिलेक्ट जी। कंफर्म हो गया। अब अगर मैं दोनों को एक साथ सिलेक्ट करने की बात करता हूँ वो पॉसिबल नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि अगर जी आया तो वो डी साथ में आने नहीं देगा, तो ये दोनों सिनेरियो पॉसिबल नहीं, दोनों एक साथ आ जाए। और अगर मैं बोलूँ दोनों ही ना आए वो भी पॉसिबल नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि अगर डी ना आया वो बोलेगा जी को लाओ। तो दोनों का ना होना और दोनों का होना पॉसिबल नहीं है। तो इससे मुझे पता क्या चला, इफ एंड ओनली इफ जी सिलेक्टेड डी मस्ट नॉट बी सिलेक्टेड का मतलब हो जाएगा जी और डी में से कोई एक ही सिलेक्ट किया जाएगा। आई होप सो इट इज क्लियर टू एवरीवन नाउ। ठीक है, एक बार दोबारा गो थ्रू करना, क्लियर हो जाएगा अगर अभी भी डाउट है कोई। देन कह रहा है इफ डी इज नॉट सिलेक्टेड एच मस्ट बी सिलेक्टेड। अगर डी सिलेक्ट नहीं हुआ तो एच को जरूर सिलेक्ट करो। द साइज ऑफ टीम इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ प्लेयर्स इन द टीम। ठीक है। तो मेरा नॉर्मल जो वर्किंग रहता है ABCDEFGHI HI एंड J। ठीक है। अब क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे, एक एक क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे, जो जो डिमांड होगा उस हिसाब से अपना वर्किंग जो है वो आगे आगे करते चले जाएंगे। एक बार नीट एंड क्लीन टेबल बना ले। अब फर्स्ट क्वेश्चन के लिए डेटा जो था वो कुछ ऐसा था, हु कैन नॉट बी अ मेंबर ऑफ टीम ऑफ साइज 4। 4 साइज का जो टीम है उसका मेंबर कौन नहीं हो सकता, ये मुझसे मांगा गया है। ठीक है। चलो इसको डिकोड करने का ट्राई करते हैं। पहली चीज तो ये है कि यार अगर 4 लोगों का डेटा मुझे फिगर आउट करना है, 10 लोग टोटल अवेलेबल हैं, तो मैं टिक मार्क अप्रोच यूज नहीं करूंगा ऐसे क्वेश्चन के लिए जहां पर सिर्फ साइज 4 बनना है। ठीक है। मैं साइड पे सॉल्विंग करने का ट्राई करूंगा कि यार साइज 4 बनाना देख लेते हैं। कह रहा है इनमें से कौन सा ऐसा है जिसके हेल्प से 4 का टीम नहीं बना सकते। मैंने पहले ई को सिलेक्ट किया, फर्स्ट ऑप्शन था। अगर ई सिलेक्ट किया गया तो ऑटोमेटिकली मीन जेट JIC में से कोई एक और पर्सन मुझे सिलेक्ट करना होगा। ठीक है। अब JIC में से एक और पर्सन सिलेक्ट करना है। मुझे पता है जी और डी में से कोई एक पर्सन तो आना ही आना है। जी और डी में से कोई एक पर्सन आना ही आना है। ठीक है। ए और सी में से कोई एक पर्सन आना ही होगा, फॉर श्योर पता है। ए और सी में से कोई एक पर्सन आना ही होगा। ठीक है। और अगर मैंने बात करा कि ई को मैंने सिलेक्ट किया है तो इट ऑटोमेटिकली मींस दैट ए को तो सिलेक्ट करना ही होगा। ठीक है। अगर ई को सिलेक्ट किया अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट ए को सिलेक्ट करना ही होगा, फॉर श्योर पता है। अगर ए सिलेक्ट हो गया तो सी सिलेक्ट नहीं होगा, ये भी कंफर्म पता है। ठीक है। अब मुझे और आगे बढ़ाना है, तो जी और डी में से कोई एक होना तो सेटिस्फाई हो गया। अब अगर मैं यहाँ पर डी को नहीं लाता हूँ तो एच जरूर आएगा, तो मैं क्या करता हूँ इंस्टेड की मुझे प्रॉब्लम आए मैं डी को यहाँ पे रख देता हूँ। ठीक है। सो दैट मुझे एच ना लाना पड़े, एक स्पेस बच रहा है, ये वाला पॉइंट भी सेटिस्फाई हो गया। और एफ आएगा तो जे नहीं आएगा, ये पॉइंट का कोई रोल नहीं बचा, क्योंकि एफ आएगा या नहीं आएगा उससे जे का कोई लेना देना नहीं। अब ई जे आई से में से दो लोग आने हैं।
ई ऑलरेडी आ चुका है, जे, आई और सी, ए और सी से पता चल चुका सी नहीं आएगा, मतलब जे और आई में से कोई भी एक लेकर आऊंगा, कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं आएगा। जे और आई में से कोई भी लेकर आऊंगा, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं आएगा। तो कह रहा हु कैन नॉट बी अ मेंबर ऑफ टीम ऑफ साइज 4, तो ई तो ये मेरा आंसर नहीं होगा, ये टीम ऑफ साइज 4 का पार्ट बन सकता है। ठीक है, क्लियर हो गया। सिमिलरली आगे बढ़ते हैं, सेकंड ऑप्शन एच के लिए चेक करते हैं कि क्या वो सिनेरियो जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, अब अगर मैं एच को पकड़ूं, एच को मैंने पकड़ा, एच के साथ मुझे बेनिफिट क्या मिल रहा है कि यार कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो कनेक्टेड हो। ठीक है, अब ए और सी में से कोई एक चाहिए, सी यहाँ पर भी है, सी यहाँ पर भी है, 4 मेंबर का टीम बनाना है, मुझे पता है जी और डी में से कोई एक यहाँ पर आएगा ही आएगा। अगर डी नहीं आया तो एच जरूर आएगा, अगर डी आया तो एच आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। एच ऑलरेडी है तो डी आए या जी आए कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब इसके बाद में मुझे ये पता है कि ई जे आई सी में से कोई दो लोग लाने हैं। ठीक है, अगर दो लोग लाने हैं तो मुझे पता है यार सी यहाँ पर भी कॉमन है, सी यहाँ पर भी कॉमन है, तो सी को तो जरूर ले आऊंगा। ठीक है, अब ई क्या लेकर आना चाहूंगा मैं, ई यहाँ पर लाऊंगा तो ए साथ में वो कहेगा कि ए भी लाओ, मैं नहीं चाहूंगा कि ई लेकर आऊं। मैं जे की बात करूं कि भाई अगर जे यहाँ पर आ जाए कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, सारे पॉइंट सेटिस्फाई हो रहे हैं। ई जे आई सी में से दो लोग आए आए, एफ आएगा तो जे नहीं आएगा, सेटिस्फाई हो रहा है। ए और सी में से कोई एक आए, सी आ रहा है, ई के आने पे ए जरूर आएगा, सेटिस्फाई हो रहा है, ई नहीं है। जी और डी में से कोई एक आएगा, सेटिस्फाई हो रहा है, डी नहीं आएगा तो एच जरूर आएगा, सेटिस्फाई हो रहा है। मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब सेकंड ऑप्शन भी मेरा आंसर जो है वो नहीं होने वाला। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आंसर नहीं, सेकंड आंसर नहीं। एफ के बारे में बात करते हैं, अगर मैं एफ को सिलेक्ट कर रहा हूँ, अब एफ के बाद आगे बढ़ाएं तो मुझे फिर से पता है जी और डी में से कोई एक आना है। ठीक, अब अगर एफ आ चुका है तो जे नहीं आएगा, चलो ये तो कंफर्म हो गया कि जे विल नॉट बी प्रेजेंट। ठीक, अब अगर मैं आगे बढ़ाने का ट्राई करूं, मुझे पता है ई आई सी में से कोई दो लोग आने हैं, ए और सी में से कोई एक आना है। अब सी को तो मैं डेफिनेटली लाना चाहूंगा सो दैट मेरा ये कंडीशन फुलफिल हो जाएगी, दो लोग यहाँ से चाहिए, एक मेंबर यहाँ से चाहिए, दो ही मेंबर का स्पेस है। तो मुझे पता चला, मैंने सी यहाँ पे फिक्स कर दिया। ठीक है, सी आ गया। अब ई लेकर आऊंगा तो वो बोलेगा भाई ए भी लेकर आओ, तो मैं ई नहीं लाना चाहूंगा, मैं आई रख दूंगा यहाँ पर। अब ई जे आई सी में से दो लोग आए आ रहे हैं, एफ आएगा तो जे नहीं आएगा, ठीक है, ए और सी में से कोई एक आएगा, ठीक है, ई आएगा तो ए आएगा, ठीक है, सी और डी में से कोई एक आना, ठीक है, डी नहीं आया तो एच जरूर आएगा। इसका मतलब क्या होगा, डी को मुझे रखना ही पड़ेगा सो दैट एच जो है वो आना पॉसिबल ना हो पाए। अगर डी आएगा तो एच आ भी सकता है और नहीं भी, कंपल्शन नहीं होगा। तो एफ डी सी आई ये भी बन जा रहा है, तो इट ऑटोमेटिकली मीन दैट ये भी मेरा आंसर नहीं होगा, नन ऑफ दीज विल बी माय आंसर। ठीक है, पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया, नन ऑफ दीज। ठीक, चलो जर्नी को आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चन 2 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन 2 का सिनेरियो समझते हैं क्या वो हमसे मांग रहा है। इसको बैक ही कर लेता हूँ, ऊपर मैंने इरेज किया हुआ है, कट किया हुआ डेटा है वो सारा हट जाएगा। ठीक है, चलो जी यहाँ तक पहुंच गए। अब इसको सेकंड क्वेश्चन के नजरिए से देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। कह रहा व्हाट कुड बी द मैक्सिमम साइज ऑफ द टीम इफ बोथ एफ एंड एच आर सिलेक्टेड। अगर एफ एंड एच दोनों सिलेक्ट हो जा रहे हैं, मैक्सिमम साइज ऑफ द टीम मांग रहा है। अब एफ और एच सिलेक्ट हो गए, एफ सिलेक्ट हो गया तो जे सिलेक्ट नहीं होगा, कंफर्म है इस पॉइंट के थ्रू। देन हमें ये भी पता है कि ई के आने से ए जरूर आएगा, जी और डी में से कह रहा कोई एक ही आना है, डी नहीं आया तो एच जरूर आना होगा। ठीक है, मतलब सिनेरियो कुछ भी बैठ सकता है। अच्छा, अब अगर मैं बात करूं ई जे आई सी का और ए सी का, मुझे एक चीज क्लियर है कि यार अगर मैंने सी को सिलेक्ट कर लिया, अगर मैंने सी को सिलेक्ट कर लिया तो अब ए को मैं सिलेक्ट नहीं कर पाऊंगा, और ई जे आई में से कोई एक ही पर्सन मैं और सिलेक्ट कर पाऊंगा। ई जे और आई में से कोई एक ही पर्सन मैं और सिलेक्ट कर पाऊंगा। बट अगर मैंने सी को सिलेक्ट नहीं किया तो मुझे बेनिफिट क्या मिल जाएगा कि मैं ए को भी सिलेक्ट कर पाऊंगा, साथ ही साथ ई जे आई में से कोई दो लोग सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। ई जे आई में जे सिलेक्टेड नहीं है, मतलब ई एंड आई सिलेक्ट हो जाएंगे, मेरे नंबर ऑफ पर्सन मैक्सिमाइज हो पाएंगे इस सिनेरियो में। ठीक है, ये भी यूज हो गया। ए और सी में से कोई एक आना, ये भी यूज हो गया। ई आया तो ए भी आएगा, ये भी सेटिस्फाइड है। देन डी नहीं आया तो एच जरूर आएगा, डी नहीं आया तो एच जरूर आएगा, मुझे नंबर ऑफ पर्सन मैक्सिमाइज करने हैं। जी और डी में से मुझे कोई एक ही रखना है। बचा बी, बी के लिए कोई पॉइंट नहीं है तो बी को मैं सिलेक्ट करूंगा नंबर ऑफ पर्सन मैक्सिमाइज करने के लिए। 1 2 3 4 5 6, 6 लोग सिलेक्ट हो चुके हैं। डी और जी में एक और सिलेक्ट होगा, तो मैक्सिमम साइज ऑफ द टीम दैट कैन बी अचीव्ड विल बी इक्वल टू 7। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं, थर्ड पे आऊंगा वापस। लास्ट की बात करूं, कह रहा व्हाट इज द लार्जेस्ट टीम साइज पॉसिबल। तो ध्यान से देखना, मुझे पता है ई जे आई सी में से कोई दो लोग हैं ऐसे जो रिजेक्ट होंगे, एसी में से कोई एक पर्सन ऐसा होगा जो रिजेक्ट होगा, और जी और डी में से कोई एक पर्सन ऐसा होगा जो रिजेक्ट होगा। टोटल 10 मेंबर का टीम है, 10 में से 4 रिजेक्ट होने ही होने हैं। मैक्सिमम साइज 6 होने वाला था बट 6 नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पर सी एंड यहाँ पर सी कॉमन है। तो क्या किया मैंने कि मैंने EJIC में से भी सी को रिजेक्ट कर दिया और यहाँ पर भी सी को रिजेक्ट कर दिया। तो उसकी हेल्प से क्या हुआ, टोटल नंबर ऑफ पर्सन जो रिजेक्ट हुए
यहाँ पर अपने पास इंस्टेड ऑफ 2 यहाँ पर सिर्फ एक ही पर्सन जो है मुझे एक्स्ट्रा रिजेक्ट करना पड़ा। मतलब ए और सी में से मैं ऑलरेडी सी को रिजेक्ट कर चुका हूँ। अगर सी मेरा ऑलरेडी रिजेक्ट हो चुका है, अब ए जे आई में से मुझे कोई एक और पर्सन रिजेक्ट करना होगा, और जी डी में से मुझे एक और पर्सन रिजेक्ट करना होगा। तो 3 पर्सन का कंपल्शन है जो रिजेक्ट करने होंगे। तो 10 - 3 7 वैल्यू हम ऑलरेडी क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि यार ये मेथड को मैं लिमिट जानने के लिए यूज करता हूँ। तो मुझे लिमिट पता चल गया कि लार्जेस्ट साइज का जो टीम है वो 7 से ऊपर नहीं हो सकता, और 7 मेंबर का टीम मैं ऑलरेडी फिगर आउट कर चुका हूं। तो लार्जेस्ट टीम साइज पॉसिबल विल बी 7 ओनली। मेरा आंसर फोर्थ क्वेश्चन का 7 हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन कह रहा है इन हाउ मेनी वेज कैन द टीम ऑफ साइज 6 दैट इंक्लूड्स ई कैन बी सिलेक्टेड। अब मुझे ई को इंक्लूड करते हुए टीम ऑफ साइज 6 बनाना है, देखते हैं कैसे बनता है। मैंने ई को इंक्लूड कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं, खेल खेलते हैं भाई, कैसे आगे बढ़ रहा है देखते हैं। अगर मैंने ई को सिलेक्ट किया तो ई के सिलेक्ट करने से ए का बेनिफिट मुझे मिल गया, ए को सिलेक्ट करते ही सी का मुझे नेगेशन मिल गया। ये पॉइंट यूज हो गया, ये पॉइंट यूज हो गया। देन कह रहा है ई जे आई सी में से, ई ऑलरेडी सिलेक्टेड है, तो ई जे आई सी में से 2 लोग सिलेक्ट होना है, सी हो नहीं रहा, मतलब या तो आई सिलेक्ट होना होगा या फिर जे सिलेक्ट होना होगा। ठीक है, ई जे आई सी में से, ठीक है, 2 सिलेक्ट होने हैं, दोनों में से ही कोई सिलेक्ट होगा, बाकी चीजें सारी सेम रहेंगी। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। ये वाला पॉइंट भी मैंने फिगर आउट कर लिया, आगे बढ़ा। जब आगे बढ़ने का ट्राई किया, ये वाला पॉइंट भी ऑटोमेटिकली यूज हो चुका है। देन अगला पॉइंट कह रहा था अगर एफ आएगा तो जे नहीं आएगा। मतलब इस सिनेरियो में अगर जे आ रहा है तो एफ शुड नॉट बी देयर, क्योंकि अगर एफ आया तो वो जे को आने नहीं देगा, बट जे ऑलरेडी है प्रेजेंट, मतलब एफ यहाँ पर नहीं आएगा, कंफर्म हो चुका है। ठीक है, अब इस सिनेरियो की मैं बात करूं, यहाँ पर एफ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, कंफर्म नहीं है, तो कट कर देते हैं, बाकी की सारी चीजें सेम टू सेम बना देते हैं और 2 सिनेरियो बना लेते हैं कि एफ आ रहा है तो जे नहीं आ रहा होगा, अगर एफ नहीं आया तो भी पॉसिबल है कि जे ना आए, दोनों सिनेरियो पॉसिबल थे। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट भी हो गया। अब डी नहीं आया तो एच जरूर आएगा, डी नहीं आया तो एच जरूर आएगा। ठीक है, इसको रोकते हैं। अभी 1 2 3 4 लोग सिलेक्ट हो चुके हैं, मुझे 2 लोग और चाहिए। 6 मेंबर का टीम बनाना था, मुझे पता था डी और जी में से कोई एक मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, मतलब 5 लोग आ जाएंगे। अगर 5 लोग आ जाएंगे डी एंड जी वाले पॉइंट से, तो बी और एच में से कोई एक ही पर्सन चाहिए होगा। ठीक है, इसको भी ब्रेक कर लेते हैं, इसको ब्रेक करके देखते हैं क्या हमें अचीव होता है, देख लेते हैं इसको भी। अब हमें पता क्या है कि बाकी सारी चीजों को सेम रहने दो, बाकी सारी चीजों को सेम रहने दो, सिर्फ और सिर्फ जो पीक पॉइंट है उस पर काम करो। कैसे कि यार अगर डी नहीं आया, अगर डी नहीं आया तो एच जरूर आएगा, और अगर डी नहीं आया तो जी भी जरूर आएगा। 1 2 3 4 5 6, 6 मेंबर का टीम हो गया, मतलब बी विल नॉट बी सिलेक्टेड। एक केस मेरा यहाँ पर बन गया। ठीक है, आगे बढ़े। अब मैंने यहाँ पर डी सिलेक्ट नहीं किया था, एक केस बनाया, अब मैंने डी सिलेक्ट करा दिया। अब अगर डी सिलेक्ट हुआ देन जी विल नॉट बी सिलेक्टेड। कितने लोग सिलेक्ट हो गए? 1 2 3 4 5। अब 6% विल बी आइदर बी और एच। सिनेरियो था कि अगर डी नहीं आएगा तो एच जरूर आएगा, अगर डी आ गया तो एच आ भी सकता और नहीं भी आ सकता, मतलब इनमें से और इनमें से कोई एक पर्सन आना होगा, कौन आएगा पता नहीं, तो देयर विल बी 2 वेज। ठीक है, यहाँ पे 2 वेज मिल गए। और आगे बढ़ते हैं, इस केस पे आते हैं। अब फिर से वही बात है कि यार अगर मैंने डी का बात किया, अगर मैंने डी को सिलेक्ट किया, ठीक है, अगर डी को सिलेक्ट नहीं करा तो एच जरूर आएगा। ठीक है, चलो इसको भी बाइफर्केशन कर देते हैं, अच्छा रहेगा, समझने में कोई डिफिकल्टी आएगा नहीं, आराम से अपना काम जो है वो चल जाएगा। बाकी सारी चीजें सेम टू सेम बने रहने देते हैं कि यार यहाँ पर टिक है, यहाँ पर क्रॉस है, यहाँ पर टिक है, यहाँ पर क्रॉस है, यहाँ पर क्रॉस है, यहाँ पर टिक है। हमने क्या बोला, पहले हमने डी सिलेक्ट नहीं किया, दूसरी बार में हमने डी सिलेक्ट कर लिया। अगर डी सिलेक्ट नहीं करते तो एच जरूर आएगा, अगर डी सिलेक्ट नहीं किया तो जी जरूर आएगा। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 आ गए, मतलब बी आना ही होगा, मतलब एक वे बन गया यहाँ पर। ठीक है, दूसरा सिनेरियो मुझे क्या बोला गया, डी अगर प्रेजेंट हुआ, अगर डी हुआ तो जी नहीं आएगा। ठीक है, 1 2 3 4, मतलब मुझे दोनों के दोनों सेलेक्ट करने पड़ेंगे, तो हाउ मेनी डिफरेंट वेज विल बी देयर? देयर विल बी ओनली वन वे। ठीक है, कितने वेज आ गए? 2 3 4 5। अब इसको भी देख लेते हैं। 1 2 3, 3 लोग सिलेक्ट हुए हैं, डी और जी में से कोई एक सिलेक्ट करना है। ठीक है, अब डी और जी में से कोई एक सिलेक्ट करना है, तो ऑटोमेटिकली मींस दैट 1 2 3 4 यहाँ से हो जाएंगे, इन दोनों को जो मुझे सिलेक्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर इन दोनों को सिलेक्ट करना पड़ेगा, अब डी और जी में से कोई एक ही सिलेक्ट होगा। ठीक है, अब क्या इसके 2 केसेस बनेंगे वो देख लेते हैं। मुझे पता है यार अगर मैंने डी को सिलेक्ट नहीं किया तो एच जरूर आएगा। ठीक है, अगर डी को सिलेक्ट मैंने नहीं किया तो एच जरूर आएगा, एच ऑलरेडी है तो मुझे कोई फर्क पड़ना नहीं चाहिए, और अगर मैंने डी को सिलेक्ट कर दिया तो भी मेरे पास एच आएगा। तो टोटल 3 4 5, यहाँ से मेरे पास 2 वेज बनने चाहिए। बाकी एक बार क्रॉस चेकिंग कर लेते हैं
कि कहीं पे कुछ मिस्टेक तो नहीं किया, अगर नहीं किया है तो बिल्कुल सही हो गया, अगर मिस्टेक किया है तो देख लेते हैं कुछ गड़बड़ ना हुआ हो। अगर मैंने डी को सिलेक्ट किया, ठीक है, जी सिलेक्ट नहीं होगा, ओके। अगर मैंने डी को सिलेक्ट किया तो मेरे पास जी सिलेक्ट नहीं होगा, ओके। अब दोनों में से कोई एक होना है, दोनों में से कोई एक होना है, दोनों में से कोई एक होना है, ठीक है। अगर डी सिलेक्ट नहीं हुआ तो एच जरूर आएगा, डी सिलेक्ट नहीं हुआ एच जरूर आएगा, डी सिलेक्ट नहीं हुआ तो भी एच जरूर आएगा, ठीक है। डी सिलेक्ट हुआ तो आ भी सकता और नहीं भी आ सकता, आ भी सकता और नहीं भी आ सकता, ठीक है। कह रहा है इन हाउ मेनी वेज टीम ऑफ 6 दैट इंक्लूड्स ई कैन बी सिलेक्टेड। तो अपने पास में यहाँ पर दो वेज ही बनने चाहिए, 2 4 6 और एक 7, कि मैं अगर डी को सिलेक्ट करूंगा जी नहीं आएगा, दैट इज ऑल्सो फाइन। दूसरा केस, अगर मैं जी को सिलेक्ट करता हूँ डी नहीं आएगा, दैट इज ऑल्सो फाइन। दोनों ही सिनेरियो बन रहे हैं यार। लोग कह रहे थे यार 6 आंसर आ रहा है इसका। देख लें एक बार क्रॉस चेकिंग कर लें, कुछ गड़बड़ तो नहीं किया। सबसे पहला अगर मैं इस केस को देखूं, ई जे आई सी में से ई है, आई है, जे और सी नहीं है, ठीक है। एफ आएगा तो जे नहीं आएगा, ठीक है। ए और सी में से कोई एक आएगा, ई आएगा तो ए जरूर आएगा, ठीक है। जी और डी में से कोई एक आएगा, ठीक है। डी नहीं आया तो एच जरूर आएगा, ठीक है। पहला केस तो सेटिस्फाई कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरा केस, ई जे आई सी, ई है, जे है, आई और सी नहीं है, ठीक है, सेटिस्फाइड है। एफ आएगा तो जे नहीं आएगा, एफ नहीं आया फर्क नहीं पड़ता, ए और सी में से कोई एक आएगा, ठीक है। ई आएगा तो ए जरूर आएगा, ठीक है। जी और डी में से कोई एक आने वाला होगा, ठीक है। डी नहीं आएगा तो एच जरूर आएगा, ठीक है, सेटिस्फाई कर रहा है दूसरा केस। तीसरे केस पे आते हैं। सबसे पहले ई जे आई सी में से ई ए रहा, आई सी नहीं है, जे नहीं है, आई है, ई एंड आई सिलेक्ट हो गए, ठीक है। देन उसके बाद में एफ आएगा तो जे नहीं आएगा, अगर एफ आया एफ ही नहीं आया, ए और सी में से कोई एक आएगा, ठीक है। देन ई आएगा तो ए जरूर आएगा, ठीक है जी। जी और डी में से कोई एक आना है, जी और डी में से कोई एक आना है, ठीक है। अगर डी नहीं आया तो एच जरूर आएगा, ठीक है। अगर डी आ गया तो एच आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, ठीक है। मतलब दोनों सिनेरियो पॉसिबल बन रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। दोनों के दोनों सिनेरियो बन रहे हैं कि यार अगर मैंने डी को सिलेक्ट कराया जी नहीं सिलेक्ट हो, दैट इज ऑल्सो फाइन। कोई मेरे पास बाउंडेशन नहीं है दोनों को सिलेक्ट करने का, एक को सिलेक्ट करने का, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और अगर मैंने डी को सिलेक्ट नहीं करा, जी सिलेक्ट हो गया, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, दो वेज आ गए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगला पॉइंट कह रहा है कि मेरे ए जे आई सी ऑलरेडी सेटिस्फाइड है, एफ आएगा तो जे नहीं आएगा, सेटिस्फाइड है। ए और सी में से कोई एक आना है, ठीक है। ई आएगा तो ए जरूर आएगा, सेटिस्फाइड है। जी और डी में से कोई एक ही आना है, डी ए रहा, जी नहीं आ रहा, ठीक है। देन डी नहीं आएगा तो एच जरूर आएगा, डी आ गया तो एच आ भी सकता और नहीं भी आ सकता। अब 1 2 3 4 5 हो गया, बी और एच में से कोई भी एक आ जाए भाई, कुछ कह नहीं सकते, ठीक है, सेटिस्फाइड है, ये भी दो वेज बन रहा है। अब लास्ट वे की मैं बात करूं, मेरे पास में कह रहा है जी ए और सी में से कोई एक आना है, ठीक है। ई जे आई सी में से ई किधर गया, ई ये रहा, जे ये रहा, आई और सी नहीं आ रहा है, ठीक है। ए और सी में से कोई एक आना है, ठीक है। ई आएगा तो ए जरूर आएगा, ठीक है। जी और डी में से कोई एक आना है, डी आ रहा है, जी नहीं आ रहा, डी नहीं आया तो एच जरूर आएगा, डी आ रहा है तो दैट इज फाइन, एक भी बनेगा, ठीक है यार 7 ही आना चाहिए फिर तो आंसर। एक बार क्रॉस चेक कर लेना मैंने कुछ मिस्टेक ना किया हो इस पॉइंट पर, बाकी तो ठीक ही लग रहा है।